असर दिखता है। वहीं बात करेंगे बिहार में अब नीट परीक्षा को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आरजेडी के यूथ विंग ने भी प्रदर्शन किया है। केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए गए हैं और नीट परीक्षा रद्द कर फिर से कराए जाने की मांग आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से की गई है। यानी कहीं न कहीं इसे लेकर राजभवन मार्च निकाला गया। आप देख सकते हैं कई मामले उठाए गए थे, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और आरजेडी यूथ विंग की तरफ से एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, काफी संख्या में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे लगता है। बिल्कुल, देखिए और कल ये निर्धारित हो गया था और जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि नीट और नेट की परीक्षा में जो बड़े पैमाने पर जो धांधली है उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमला है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी अब घेरा जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इस सबके बीच आज आरजेडी के छात्र विंग की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और राजभवन मार्च के लिए अपने प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल से राजभवन मार्च के लिए निकले। और जिस तरीके से ये जो राजभवन मार्च प्रदेश कार्यालय से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर पहुंचा, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा वहां बैरिकेडिंग कर दी गई और स्पष्ट तौर पे जो स्थिति थी वहां पर काफी गंभीर हो गई थी। और ये भी लग रहा था कि अगर छात्र ज्यादा उग्र हो जाएंगे तो कुछ भी संभव है। और पुलिस प्रशासन इस पूरे चीज को लेकर काफी तैनाती से वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी और छात्रों का केवल एक ही जो है ये पूरे मसले को लेकर जो बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है नीट प्रवेश परीक्षा में, उसको लेकर उन्होंने आज जोरदार प्रदर्शन किया है, मार्च किया। और उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे और नेट की परीक्षा को रद्द किया जाए और इसे पुनः लिया जाए। देखिए जिस तरीके से जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो दिन रात परिश्रम करते हैं और जब परीक्षा और पेपर लीक की मामला जब सामने आते तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह देखा गया कि कई राज्यों में जो है छात्र अलग अलग जो है राज्यों में उग्र प्रदर्शन उन्होंने किया। और आज राजधानी पटना में भी वो देखने को मिला, जब आपने देखा होगा कि आरजेडी की तरफ से छात्र विंग की महिला जो कैंडिडेट वो भी अब बहुत पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, वो बैरिकेड पर चढ़ गई थी और सीधे कह रही थी कि अगर पुलिस हमें मना भी करेगा तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे, लेकिन ये जो बच्चों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर सरकार उस पर एक्शन ले और नीट और नेट की परीक्षा को रद्द करके फिर पुनः इस पर परीक्षा लिया जाए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। और एक और बात है, जो ये आरक्षण की दायरा है उसको लेकर भी इस बार कहा जा रहा था कि 75% जो दायरा बढ़ाने का काम उनके नेता जो किए तेजस्वी यादव, उस पर फिर से इस कानून को लागू किया जाए। और देखिए जिस तरीके से माहौल बना था आज इनकम टैक्स चौराहे पर, पुलिस ने काफी वहां पर गहमा गहमी माहौल पुलिस में दिखी। पटना के सिटी एसपी उस स्थल पर मौजूद थे, उनके पूरे प्रशासनिक टीम भी मौजूद थी और बहुत देर तक करीब घंटों भर से ज्यादा वहां पर जो है केवल इनकम टैक्स चौराहे पर घंटों भर से ज्यादा वहां पे प्रदर्शन देखने को मिला। और हम खुद वहां पूरे चीजों को कवर कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस प्रशासन और सिटी एसपी के द्वारा यह बताया गया, जब हमने उस दौरान बात भी किया था पटना के सिटी एसपी जो कृष्ण मुरारी हैं, और उन्होंने बताया कि 6-7 लोगों का डेलीगेशन जो है राजभवन के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां पर ऐसे में लोगों को इतने तादाद में, क्योंकि लगभग करीब 400-500 के तादाद में आज आरजेडी के छात्र विंग के वहां पर स्टूडेंट मौजूद थे। और जिस कारण से आखिरकार लास्ट में पुलिस बहुत मजबूती से बल का प्रयोग किया और लास्ट में 7-8 लोगों का डेलीगेशन मजिस्ट्रेट के साथ राजभवन भेजा गया और उन लोगों को, उन छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि जो धांधली हुई उस पर सरकार जो है अपनी सावधानी से काम कर रही है और जो भी दोषी, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग जो दोषी इसमें पाए गए उस पर कार्रवाई हुई, उदय आपने देखा, लेकिन सरकार अभी भी उन लोगों को, उन छात्रों को आश्वासन दिए कि जो लोग बचे हैं या जो लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन क्या रंग लाता है और बिहार की सियासत में क्या असर दिखता है, ये भी अहम बात होगी। अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।